कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रोग्राम टू। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मेरे साथ आप लोग एंड जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं आज वो पोर्शन वो है पैजिनेशन। ठीक है, तो पैजिनेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको आना है यहाँ पर और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और अगर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर व्हाट इज़ जावा लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज जावा लैंग्वेज पे अगर सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसने बताया कि अबाउट इतने रिजल्ट आ रहे हैं और कितने सेकंड में, इतने सेकंड में आए। अगर मैं इसको यानी एक पेज में इसने कितने रिकॉर्ड दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिकॉर्ड इसने हमें जनरेट किया है। यानी गूगल क्या कर रहा है, 10 से 15 रिकॉर्ड हमें क्या कर रहा है, एक बार में जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा सोचिए अगर ये लगातार रिकॉर्ड देता चला जाता एक पेज में, ये देख रहे हैं जितनी बार हम पेज को नीचे आते जा रहे हैं उतनी बार पेजेस हमारे रिटर्न करता चला जा रहा है। और आपने लास्ट में देखा होगा कि गूगल जो लिखा रहता है वो सबसे लास्ट में, अब तो ये यहाँ पर अजैक्स यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से ये डेटा आ रहा है, बट आपने देखा होगा पेज बाई पेज हमें पेज डेटा दिखा रहा है। अब जब जस्ट इमेजिन करिए कि अगर इतने पेजेस एक बार में हमें दिखा देता तो ये पेज कितना बड़ा होता। पहली बात तो ये जो पेज आता है वो कितना बड़ा होता और उसको आने में कितना टाइम लगता, पेज कितना स्लो हो जाता। ठीक है, तो इसी का सलूशन आता है पैजिनेशन। ठीक है, पेजेस वाइज हम पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने वर्डप्रेस का टेम्पलेट एक्चुअली में ले लिया है और उस टेम्पलेट को ही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल यूज़ की है, एक्चुअली में बूटस्ट्रैप का पैजिनेशन लिया, सॉरी पैजिनेशन। ये मैंने फोल्डर बनाया, उसमें एक फाइल बनाई जिसका नाम है index.php। इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड पे। कुछ फॉर्मेट कुछ टेम्पलेट मैंने पहले से बना रखा है जिससे वीडियो बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि स्क्रैच से बनाने में क्या होता है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले पैजिनेशन फोल्डर को क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं इंडेक्स फाइल हमारे सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ऐसे डमी रिकॉर्ड हैं और ये डेटाबेस से इन्हें हमें लाना है। अभी क्या है, ये HTML का रिकॉर्ड है और यहाँ पर हमारे पास पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पेजेस बने हुए हैं और यही पैजिनेशन में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है इसके लिए, आप कोड अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये फाइल है, इसमें मैंने कुछ बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट पहले से इंक्लूड कर लिया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जाइएगा, ये देखिए आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे इस तरीके से बनाए गए हैं और पैजिनेशन को मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप बस गूगल पे लिखिएगा, गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा पैजिनेशन बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप पैजिनेशन इस तरीके से सर्च करिएगा और आपको पहला लिंक जो मिलेगा उस पर आपको जाना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप पैजिनेशन का कोड उठा सकते हैं। कैसे पैजिनेशन बनेगा ये देखिए, और डेटा अगर आपको चाहिए, ये तो हो गया पैजिनेशन का। और अगर लिस्ट जो चाहिए, जो लिस्ट मैंने ये बना रखी है, ये लिस्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करिएगा सबसे ऊपर, ये तो पैजिनेशन का हो गया। और यहाँ पर क्या करिए, सर्च करिएगा, यहाँ लिखिएगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा यहाँ से। और ये देखिए यही डेटा हमने भी अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। हम लोग मेन GUI मतलब फ्रंट एंड पे फोकस ना करके सीधे प्रोग्रामिंग पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इस डेटा को मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने सीधा डायरेक्ट जो डेटा लिखा है वो HTML का लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा को HTML फॉर्म में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं HTML फॉर्मेट में ये डेटा पूरा लिखा हुआ है। क्लियर, अब हमें करना क्या है, इसी डेटा को हमें डायनेमिक लाना है। ठीक है, अगर मुझे डायनेमिक लाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, एक टेबल जनरेट करूँगा, क्योंकि डेटाबेस से मुझे लाना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है पैजिनेशन, और जिसके अंदर एक टेबल बना रखी है जिस टेबल का नाम है रिकॉर्ड्स। इसमें मैंने 10 रिकॉर्ड्स पहले से स्टोर कर रखे हैं। डमी रिकॉर्ड है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं ID ऑटो जनरेटेड बनाई है मैंने, ऑटो इंक्रीमेंट बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6, एंड एक टाइटल नाम की फील्ड है जिसमें डेटा क्या पड़ा है, रिकॉर्ड 1 से लेकर 10 तक पड़ा हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, पेजेस में डिवाइड करके देखना है। अब यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 100 रिकॉर्ड्स होते हैं, 2000 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने रिकॉर्ड आप रखना चाहें उनको पैजिनेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, तो मुझे इसको डायनेमिक लाना है। तो डायनेमिक लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेटाबेस हिट करूँगा, तो मैं सीधे यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, PHP का कोड लिखूँगा, वही जैसे हम लोग निकालते थे डेटा फेच करके, और यहाँ आकर के $con कनेक्शन MySQLi _connect
कनेक्ट कमांड, और सबसे पहले ये लेता है यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट, यूज़र नेम लोकल होस्ट, पासवर्ड यूज़र नेम पहले रूट एंड देन पासवर्ड वर्ट्रिगो, ठीक है। और अगर हम चाहें तो यहीं पे डेटाबेस भी दे सकते हैं, डेटाबेस का नाम भी हम दे सकते हैं। डेटाबेस का नाम मैंने रखा था पैजिनेशन, ठीक है। तो मुझे अलग से एक लाइन और नहीं लिखनी पड़ेगी, db अंडरस्कोर जो हम लोग करते हैं ना MySQLi अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर db, वो कमांड हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने डेटाबेस यहीं पर दे दिया। इनकेस अगर कोई गड़बड़ होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाई कर देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे MySQLi अंडरस्कोर एरर, और वो जो एरर आएगी $_con में होगा, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट हो गया। क्लियर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा निकालेंगे। तो डेटा निकालने के लिए हमने क्वेरी बनाई, SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड्स, टेबल का नाम है रिकॉर्ड्स, ऑर्डर बाई कर देता हूँ, ऑर्डर बाई टाइटल, ठीक है, या ऐसे रहने देते हैं, रिकॉर्ड ऐसे ही निकाल लेते हैं। चलिए रिकॉर्ड आ गए, $RS इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, इसको फायर करेंगे, और फायर करते समय मैंने कहा $con, कनेक्शन क्रिएट किया, एंड $selected SQL से रिकॉर्ड हमने फायर कर दिया। अब ये जो क्वेरी फायर हुई है इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड निकल के आएगा, और वो रिकॉर्ड हमें कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक लिस्ट जो बन रही है रिकॉर्ड्स की बन रही है, इसको हमें हटाना है, और हम यहाँ पे आकर सीधे PHP का कोड लिखेंगे और इस तरीके से वाइल लूप लगाएंगे, और यहाँ पे बोलेंगे वाइल $data इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर azok, और यहाँ पे मैंने बोला $RS रिजल्ट सेट कर्ली ब्रेस, और मैंने बोला कि बस मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, ये सब तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो डायनेमिक हमें लाना है। तो मैंने क्या कर दिया, चूरे को हटा दिया यहाँ पर पूरे को, और लास्ट में आकर क्या करेंगे, PHP को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो मैंने PHP ओपन किया, कर्ली ब्रेस लगाया, और ये कर्ली ब्रेस को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये वाइल का लूप यहाँ से यहाँ बंद हुआ, और ये डेटा हमें इसके अंदर रखना है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा क्या होगा, मुझे रिकॉर्ड्स यहाँ से तो लाने नहीं हैं, मुझे लाने कैसे हैं, $। अब आप देखेंगे अगर मैं यही रहने देता हूँ तो आप देखिएगा क्या होगा। तो मैं रन करा के देखता हूँ पहले यहाँ तक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड 1 से लेके 10 तक हमारे प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने रिकॉर्ड अभी 1 ही रखा है, तो लूप हमारा 10 बार चल रहा है। मुझे लाना क्या है यहाँ पे लाना है PHP का डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस से जो ला रहे हैं वो डेटा है, वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर जो था वो था टाइटल था, तो मैंने यहाँ पे टाइटल को प्रिंट करा दिया। अब देखिएगा ज़रा टाइटल, ये देखिए रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 10 रिकॉर्ड थे हमारे पास, उन्हीं 10 रिकॉर्ड्स को मैंने यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले करा लिया। बट रिकॉर्ड्स तो आ गए, अब मुझे करना ये है कि पेजेस बनाने हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10 है, तो मैं इनको पेज बाय पेज डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास रिकॉर्ड्स कम है, तो मैं काम करता हूँ 4 रिकॉर्ड में डिस्प्ले करा के देखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पर कुछ लॉजिक चलेगी, यहाँ तक का आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से देखिए पैजिनेशन के लिए अब लॉजिक चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, पर पेज हम कितने रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो पर पेज जो रिकॉर्ड होंगे वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया 4 अभी के लिए, और मैं इसको एक एक करके डिटेल में दिखाऊंगा डायनेमिक पूरा। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये मैंने मान लिया कि अभी मेरे पास 10 है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10 रिकॉर्ड हैं। तो मैंने अभी स्टैटिकली फिक्स कर दिया। अभी इसको थोड़ी देर बाद हम डायनेमिक फिक्स करेंगे, डायनेमिक लाएंगे, जितना डेटाबेस में होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लाएंगे। बस एक बार पूरी लॉजिक हम लोग बना लें उसके बाद। तो पर पेज मैंने बोला कि 4 रिकॉर्ड हम दिखाएंगे, और मैंने मान लिया कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 10 है। तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए होंगे, तो मैंने बोला पेजेस जो होंगे वो कितने होंगे। अगर मैं टोटल रिकॉर्ड को डिवाइड कर दूं किससे, पर पेज से, ठीक है, पर अंडरस्कोर पेज से, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेजेस हैं $पेजेस, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस आ गए होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ पेजेस। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए डाई कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर 10 हैं, पेज हमारे पास 4 हम एक बार हम दिखा रहे हैं, तो यानी पेजेस हमारे कितने होने चाहिए। अब आप यहाँ देखिएगा टोटल पेजेस हमारे पास जो दिखाएगा वो दिखा रहा है 2.5। लेकिन अगर यही रिकॉर्ड में बोलता कि मेरे पास 5 होता, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 2। क्यों? क्योंकि
पर पेज में मैं 5 रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ और रिकॉर्ड्स टोटल मेरे पास 10 हैं, तो टोटल पेजेस कितने बने, 2 पेजेस बने। बट जब यही वैल्यू चेंज हो जा रही है, जैसे 11 मैं कर दूँ उसको, तब आप देखेंगे तो इसका जो रिकॉर्ड आएगा वो 2.2 आएगा। ये तो गलत हो गया। मुझे चाहिए कितने पेजेस, अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स 11 हैं और नंबर ऑफ पेजेस 5 हम पेज पर पेज निकाल रहे हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए, 3 होने चाहिए। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, इस तरीके तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे पास मैथ में 2 फंक्शन होते हैं, एक का नाम है सील और एक का नाम है फ्लोर। सील क्या कहता है, वो कहता है कि जस्ट अपर जो वैल्यू होगी, नियर बाई ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी, वो मैं सेट कर दूंगा। अब इसका जरा फायदा देखिएगा क्या होगा। सील अगर मैं लगाता हूँ तो फ्लोर क्या होता है, डाउनवर्ड वैल्यू निकालता है, और सील जो होता है अप वैल्यू निकालता है। तो मैंने अब देखिएगा जरा नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देख सकते हैं कैसे 3, क्योंकि 11 पेजेस थे, 5-5 के हिसाब से निकाले, 2 10 हो गया तो 1 बचा, तो यानी टोटल पेजेस हमारे पास 3 होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, अगर इसी पेज को मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में कर देता हूँ 10, तो 10 रिकॉर्ड के हिसाब से कितने पेजेस होने चाहिए, 4 पेजेस होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास 4 पेजेस हो गए। तो हमारा काम ये हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या मिला, इसका फ़ायदा ये मिला कि 4 पेजेस अगर हमें मिल जाएंगे तो इससे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग आ रही थी कुछ इस तरीके से, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। तो अभी तो ये स्टैटिक है, तो इसको मुझे डायनेमिक करना है। तो मैं डायनेमिक करने के लिए क्या करूँगा, ये जो नंबर ऑफ पेजेस हैं इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और मैं सीधे आता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पर पेजेस नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो मैं सीधे आकर यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा PHP के थ्रू, क्योंकि मुझे उतने ही लिंक्स जनरेट कराने हैं, पेजेस उतने दिखाने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, फॉर लूप $i नाम का एक वेरिएबल बनाया, स्टार्ट किया 1 से, $i लेस देन और इक्वल टू डॉलर पेजेस के बराबर होना चाहिए, और $i प्लस प्लस। ठीक है, उतने पेजेस हमें चाहिए। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, इनको इसके अंदर रख दिया, PHP कर्ली ब्रेस और क्वेश्चन बंद कर दिया। ये हमारा जो डेटा था ये बंद हो गया, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस हमारे यहाँ पर कितनी बार होंगे, 4 बार होंगे। ये देख सकते हैं एक 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 एक, और सबके सब एक्टिव हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास लगी हुई एक्टिव। तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ये हम लोग बाद में करेंगे। और कितने पेजेस होने चाहिए, उतने पेजेस को मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। तो इक्वल टू जो $i की वैल्यू होगी वही उतने पेजेस होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेजेस जनरेट करा दिया 1 2 3 4। ठीक है, 4 पेजेस। अब आप देखेंगे कि ये डायनेमिक है कि नहीं है, तो इसको मैं देख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर ये हैं। अगर मैं इसको पेज को 5 कर देता हूँ तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल पेजेस हो जाएंगे 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ पेजेस कितने बोले हैं, पर पेजेस 5 निकालना है, क्या करना है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पेजेस के बराबर हमारे हिसाब से ये काम करने लगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 2 हैं। और अगर यही पेज नंबर अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, नंबर ऑफ यहाँ पे आकर के यहाँ पे अगर कर देता हूँ 2, तो आप देखेंगे कि पेज हमारे ये देखिए 5 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिकली आ रहा है। बस डेटा पे काम करना है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 1 5 3 ऐसे ऐसे करके एक एक रिकॉर्ड हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक करके सारा चीज़ हम लोग करेंगे, एक्टिव भी लगाएंगे, ये भी करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ पेजेस क्या कर दिया, फिर से चलिए 3 ही रखते हैं। ठीक, 3 है, रिकॉर्ड हमारे पास 10 है। अब 10 ये रिकॉर्ड, हमें इस पर तो काम करना नहीं है, हमें डायनेमिक काम करना है। ठीक है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा पहले कि हमारे डेटाबेस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्वेरी फायर करनी पड़ेगी mysqli_ क्वेरी को। तो मैं काम करता हूँ यहीं पे कर देता हूँ, और उसके लिए हमारे पास है mysqli_num_rows, और इसके अंदर हम पास करते हैं डॉलर कनेक्शन, वो नीचे है। तो मैं काम करता हूँ और यहीं पर मैं यहाँ पर mysqli, रुकिए एक काम करते हैं सब एक ही में कर देते हैं, mysqli_query यहीं पर फायर कर देते हैं, और इसी के अंदर लिख देते हैं $कनेक्शन कॉमा क्वेरी, और वो क्वेरी क्या होगी, ये क्वेरी होगी। एक काम करते हैं, इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। इसी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स से हमें पता चला है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो देखिए अब क्या कर रहा है ये। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड्स करता हूँ तो रिकॉर्ड्स ये क्या होगा, फायर होगा। और एक काम करते हैं, ये लाइन उठा करके पूरी लॉजिक ना नीचे रख देते हैं। तो मैंने क्या किया, कट किया और ये आकर के यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया। ठीक, अब होगा क्या, होगा ये
कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ से निकलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, तो देखिएगा ज़रा, डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, अगर मैं यहाँ पर डाई कर देता हूँ इसके बाद, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अभी भी बताएगा, ये देखिए 10, यानी 10 रिकॉर्ड हमारे पास हैं तो 10 रिकॉर्ड बता रहा है। अगर मैं इसी में एक ऐड कर दूंगा तो 11 रिकॉर्ड बताएगा। जैसे कि मान लो मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर। अब आइए ज़रा यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें इससे पता चल गया, इस एक क्वेरी से ये काम हो रहा है। अब आगे का काम क्या है कि जो ये क्वेरी फायर हो रही है ना, इस क्वेरी में हमें करना ये है कि कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड चलेगा। तो एक काम करते हैं, कट करके यहाँ ले आते हैं, और निकालने का जो तरीका होता है, लॉजिक होती है, वो ये होती है कि लिमिट हम देते हैं यहाँ पे, और अगर हम 0 से कॉमा डॉलर नंबर ऑफ पेजेस अगर हम कर दें, पर पेज कितने पेजेस जो है, पर पेज में कितने रिकॉर्ड लाने हैं, अगर मैं ये डाल दूँ तो जो क्वेरी बनेगी ना, उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि इतने से होगा क्या। अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड कैसे आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, अगर मैं यही रिकॉर्ड जा करके मैं 5 कर दूंगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी 5 आ गए। ठीक है, तो मेरा डायनेमिक हो गया, बट हमें इसको डायनेमिक करना है। और अगर मैं इसकी क्वेरी को फायर आपको दिखाता हूँ प्रिंट करा के, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 0 पास किया, तो कहाँ से रिकॉर्ड आया, 0 से लेकर पर पेज। अब देखिए 0 से लेकर 5, यानी जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं वो जो है कैसे निकल के आ रहा है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्ड्स लिमिट 0 to 5। 0 to 5 का मतलब है 0 से स्टार्ट करना है, यानी 1 से स्टार्ट। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, 5, तो हमेशा याद रखना है ये 1 से स्टार्ट होगा और 5 ही रिकॉर्ड निकाल के लाएगा। अब हमें अगला रिकॉर्ड क्या चाहिए, अगला रिकॉर्ड चाहिए 5 से 5। तो देखिएगा जरा, 5 से 5, देखिए 5 से 5, अब देख सकते हैं 10 रिकॉर्ड। अगर मैं इसी चीज़ को अगर नंबर ऑफ पेजेस में 3 कर देता हूँ, 3 ही रखता हूँ अगर, तो आप देख सकते हैं शुरू में क्या होगा, 3 से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 0 से पर पेज 3, ये 0 से 3। अगली बार 3 से 3, यानी 6 रिकॉर्ड, 4 5 6। अगली बार 6 से 3, यानी कि 9 रिकॉर्ड, 0 से 9 रिकॉर्ड। और अगली बार 9 से अगला जो भी रिकॉर्ड हो 3। तो आपको तो पता है कि 10 ही रिकॉर्ड हैं, तो टोटल 1 रिकॉर्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हर बार चेंज हो रहा है, और यही चीज़ हमें डायनेमिक करना है। यानी ये जो वैल्यू है, पर पेज वाली जो वैल्यू है, उसके पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारे पास एक डॉलर, यहाँ पे क्या करेंगे, पर पेज के बाद डॉलर स्टार्ट पेज बनाएंगे, और स्टार्ट पेज मैंने कर दिया 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम है डॉलर स्टार्ट। ठीक है, यानी स्टार्ट से पर पेज जितने हैं उतने निकालने हैं। तो अगर अभी मैं देखूँ रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 3 रिकॉर्ड, बट अगली बार मुझे 0 से जो स्टार्ट की वैल्यू है चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा, तो सबसे पहले मुझे चेंज कैसे होगा, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो जो स्टार्ट की वैल्यू हो वहाँ से रिकॉर्ड, अगली बार जब 2 पे क्लिक करूँ तो जो स्टार्ट की वैल्यू वहाँ से रिकॉर्ड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से डेटा भेजूँगा, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट इज इक्वल टू PHP में जो पेज है उसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे $i को पास किया और यहाँ पर PHP को बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो पर PHP के थ्रू पास होगी। तो ज़रा देखिएगा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड ये जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर, हाँ देखिए, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1, अगली बार 2, अगली बार 3, अगली बार 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सारे जा रहे हैं। अब मुझे यही स्टार्ट की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पर पेज के हिसाब से निकालना है। तो मैं स्टार्ट की वैल्यू गेट करूँगा कैसे, यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ स्टार्ट की वैल्यू $_ इफ $get ऑफ स्टार्ट इज सेट। अगर इसकी वैल्यू क्या है, सेट है, तो क्या करो, $start में इज इक्वल टू $_get ऑफ स्टार्ट की वैल्यू, ये ले लो। और मैं यहाँ पर इको भी करा देता हूँ $start को, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हर बार पेज क्या होगा, चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं इस बार पेज क्या हुआ, पेज रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए पहला पेज ये 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, दूसरा पेज 2 प्रिंट हो रहा है, तीसरा पेज प्रिंट हो रहा है, और आप रिकॉर्ड देख रहे हैं कि हर बार रिकॉर्ड भी चेंज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गड़बड़ हो रहा है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, पहली बार जब मैंने 1 किया तो ये 1 से ना आकर के 0 से ना आकर के इसको 0 से लाना चाहिए था, 1 तो छोड़ दिया। 2 पे करेंगे
तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से करेंगे तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6। होना क्या चाहिए था कि हर बार इसकी वैल्यू एक कम होनी चाहिए थी। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्ट की जो वैल्यू है ना, वो डॉलर स्टार्ट की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस एक कम कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, ज़रा देखिएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप टेंशन न लीजिए। एक 1, अब देखिए 1 2 3, अगला आना चाहिए था 4 5 6, बट आया क्या 2। अगली बार क्या है 3 3 4 5, 4 से स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे चाहिए क्या, पर पेज के अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू के साथ स्टार्ट में पर पेज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी डॉलर स्टार्ट इनटू डॉलर पर पेज। ओके, पर पेज जो है वो नीचे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस चीज़ को उठा के कट करके मैं नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, यानी इस क्वेरी को बनने से पहले पर पेज यहाँ पर आ जाए। और अब देखिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ पर इको करता हूँ डॉलर स्टार्ट की वैल्यू, तब आपको समझ में आएगा कि स्टार्ट में क्या आ रहा है। फिर से देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 9, इस बार देखिए फिर से ये आया 0, लेकिन वैल्यू 0 से 3 बनी। अगली बार क्या आएगा, ये देखिए 3 से 3 बनी, तो 4 5 6 आ गया, और यहाँ पर रिकॉर्ड आया 3। अगली बार 3 पे क्लिक करेंगे तो 6 से 3, 6 से के बाद 7 8 9। अगली बार 4 पे क्लिक किया तो एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, क्योंकि 10 ही रिकॉर्ड थे, तो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, यानी हमारा काम तो हो गया। ये जो पेजेस वाला आने वाले काम थे वो हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कभी ये फॉर्मेट बचा हुआ है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से जो इको मैंने कराया था इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से काम कर रही है। पर पेज, पहला पेज 1 2 3, दूसरा पेज 4 5 6, तीसरा पेज दिस, और चौथे पेज में केवल एक ही रिकॉर्ड है, क्योंकि 10 ही रिकॉर्ड थे हमारे पास, तो हमने एक ही रिकॉर्ड दिखाया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हुई है। नंबर ऑफ पेजेस मैंने यहाँ 3 बोले हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो ये है नंबरिंग, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि 10 रिकॉर्ड में से 3 ही होगी। तो आप देख सकते हैं 3 हो गया, 1 2 3 4 8, और आपको पता है इसमें 2 ही रिकॉर्ड है तो आएंगे। क्लियर है। और जो ये स्टार्ट की वैल्यू है मैं इसको प्रिंट हटा देता हूँ। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी जो क्वेरी थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर मैं पेज नंबर 1 पे हूँ तो ये पेज 1 सेलेक्टेड होना चाहिए, पेज 2 पर हूँ पेज 2 सेलेक्टेड होना, पता चलना चाहिए कि हम किस पेज पे हैं। तो इसके लिए हमारे बूटस्ट्रैप में एक्टिव नाम का लिंक होता है, एक्टिव हमारे क्लास है, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद कंडीशन के अंदर यहाँ पर चेक करेंगे अगर इफ़, और सेलेक्टेड पेज कैसे पता चलेगा, तो सेलेक्टेड पेज के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, सेलेक्टेड पेज निकाल लेते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी सेलेक्टेड पेज होगा, यानी कौन सा पेज सेलेक्टेड है यहाँ से पता चलेगा। तो मैं लिख लेता हूँ सेलेक्टेड पेज इज इक्वल टू जो होगा वही स्टार्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वही सेलेक्टेड पेज होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊँगा इको, यानी कौन सा पेज प्रिंट हो रहा है, सेलेक्टेड पेज, तो आपको पता चलेगा कि पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 आपको पता चलेगा। क्लियर। पेज फिर रिफ्रेश करते हैं। ओके, गड़बड़ कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे इफ़ मैं लिख रहा था, हाँ ये वाला लाइन, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखिए नंबर स्टार्ट सेलेक्टेड पेज 1 है, अभी मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो पेज नंबर 2 स्टार्ट हो गया, 3 पे करूँगा तो पेज नंबर 3। अब मुझे इसी तीसरा अगर है तो तीसरा मुझे सेलेक्टेड होना चाहिए, 2 पर है तो 2 वाला सेलेक्टेड होना चाहिए, 1 है तो 1 सेलेक्टेड होना चाहिए, ये मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, उसी स्टार्ट की वैल्यू को, जो स्टार्ट वैल्यू आया था जिस पे मैंने क्लिक किया है, उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में ले लिया जिसका नाम है सेलेक्टेड पेज, करंट पेज यानी। अब मैं इस सेलेक्टेड पेज को यहाँ से एक्टिव लगाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा क्लास नाम का, जिसमें ब्लैंक डाल देता हूँ। ठीक है, वैल्यू क्लास, और मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ अगर डॉलर सेलेक्टेड पेज की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए किसके, डॉलर आई के, तो क्या करना है, तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लास पास करना है कुछ इस तरीके से, PHP का क्लास, और उस क्लास में क्या करेंगे, डॉलर क्लास के अंदर डाल देंगे वैल्यू जिसका नाम है एक्टिव। ये जो एक्टिव क्लास है ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, और इसी वेरिएबल को हम यहाँ पर पास कर देंगे, क्लास को यहाँ पर पास करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कर्ली ब्रेस वाली दिक्कत है, तो हम यहाँ पर बंद करेंगे इस तरीके से और एक इल्स लगा देंगे, इल्स लगा देंगे।
ठीक है। और ठीक है, चलिए इसको अभी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इल्स रहने देते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। इफ़ को यहाँ पर बंद कर देते हैं, ये इफ़ बंद हुआ, ये फॉर बंद हुआ। अब आप देखिएगा ज़रा, इससे क्या होगा, ये देखिए तीसरा पेज सेलेक्टेड था लेकिन डेटा तो गायब हो गया। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इल्स भी लगा देता हूँ। ठीक है, इल्स लगाया और मैंने बोला कि अगर नहीं है सेलेक्टेड तो फिर ये चले, और इसमें जो होगा, एक मिनट, यहाँ पर बंद करेंगे और इसको आकर के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। फॉर ये इफ़ बंद हुआ था, ये इल्स बंद हुआ और ये लूप बंद हो रहा है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना है। और इसमें मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं है, यानी जो सिलेक्टेड है उस पर एक्टिव लगा दो और जो सिलेक्टेड नहीं है उस पर क्या रहने दो, उसको नॉर्मली रहने दो। नहीं तो दिख नहीं रहा था। अब आप देखिएगा ज़रा, 3 है सेलेक्टेड तो 3 आ गया, 1 है सेलेक्टेड तो 1 आ गया, 2 है सेलेक्टेड तो 2 आ गया, 3 है तो सेलेक्टेड 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए आपके यहाँ तक पैजिनेशन वाला काम परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब मेरा 2 पर जब मैं जा रहा हूँ, 2 पर दोबारा मैं क्लिक करूँ तो पेज ये देखो क्लिक हो रहा है। क्या होना चाहिए, इसको क्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और रोकना पड़ेगा कि अगर मान लो यहाँ से कोई वैल्यू क्लिक हुआ, एक बार जब ये एक्टिव हो चुका है तो इस पर दोबारा क्लिक नहीं होना चाहिए। 2 पर जाए तो 2, 3, 1 और 3 होना चाहिए क्लिक, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो पेज ये हमारा रिफ्रेश हो रहा है, यानी जिस पेज पर हम हैं उस पेज पर दोबारा क्लिक करने के बाद भी ये पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो स्टार्ट वैल्यू है ना, यहाँ पे मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे वाइड, यानी मुझे कुछ नहीं रिटर्न कराना है, कुछ काम नहीं कराना है। अब आप देख सकते हैं, तो जब ये हो ही रहा है तो फिर चेक करते हैं। अब आप क्लिक करिए, देखिए क्लिक होना बंद हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं, 2 पर देखिए क्लिक करेंगे नहीं होगा, 3 पे क्लिक करेंगे होगा, 1 पर होगा लेकिन 3 पर दोबारा नहीं होगा। पेज क्लिक कर रहा हूँ मैं लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। 2 पर देखिए होगा, 1 पर भी होगा, लेकिन 3 जो सेलेक्टेड है उस पर नहीं होगा। तो ये भी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, किससे, बस इतना मैंने लगाया, जावास्क्रिप्ट कोलन वाइड 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस वाले पर कोई भी काम नहीं करना है। बट इसमें एक ओके, इसको एक काम कर सकते हैं, अब क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये मैंने कल अलग कर ही दिया है तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ सीधे। वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन का फॉर्मेट ही नहीं है। यहाँ पर सीधे लिख देते हैं एक्टिव। अगर ये इफ़ सेलेक्टेड रहेगा तो ये एक्टिव हो जाए और नॉट सेलेक्टेड है तो ये हो जाए। क्लियर। अब देखिएगा ज़रा क्या होगा, 1 इस पर क्लिक करने पर नहीं होगा, 2 इस पर क्लिक करने पर 2 पर नहीं होगा, लेकिन 3 पर होगा और 1 पर होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब जो बची है वो प्रॉब्लम क्या है, ये तो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कोई यहाँ आकर के उसने सीधे लिख दिया 10, स्टार्ट वैल्यू 10 दे दिया। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ पेज स्टार्ट वैल्यू 10 बता रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे इसके लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। और एक काम करते, पहले जो डेटा प्रिंट हो रहा है सेलेक्टेड वैल्यू का, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ करके एक कंडीशन लगाऊंगा। कहाँ पे, डेटा पे। अगर हमारा डेटा इफ़ डॉलर स्टार्ट की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, टोटल रिकॉर्ड के, टोटल रिकॉर्ड से कम है, तो तब तो इस लूप को चलाना है यहाँ पे, तब तो इस लूप को चलाना है। इफ़ यहाँ पर बंद किया, इल्स यहाँ पर, ये यहाँ पे इफ़ बंद हो गया, ये वाइल लूप और ये इफ़ बंद हुआ। और यहीं पर एक लगाएंगे इल्स और यहाँ पर बोलेंगे इको नो रिकॉर्ड फाउंड। ये मैसेज दे देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जब स्टार्ट किसी ने वैल्यू 10 दिया तो अब क्या मैसेज आना चाहिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर अब कुछ भी कोई देगा, जैसे 1 दिया, ठीक है बिल्कुल आ जाएगा रिकॉर्ड, 1 पर होगा, 1 पर आ जाएगा, रिकॉर्ड आ रहा है। 2 पर भी आ जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस 2 हैं तो 2 भी आ जाएगा। 3 पर भी आ जाएगा, सेलेक्ट भी हो रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं 3 भी आ रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी देता है, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने दे दिया मान लो 10, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा और बता देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आई होप यहाँ तक आपको बात चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे।
तो ये रहा आपका पैजिनेशन का फॉर्मेट। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया और करके भी बता दिया कि कैसे इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। हम लोगों ने एक तरीके से वैलिडेशन भी सारे लगा के देख लिए कि अगर हमारे नंबर ऑफ पेजेस जो है, अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ सीधे, तो मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आएंगे, एंटर करता हूँ तो इंडेक्स पर ओके क्या है, सेलेक्टेड पेज, अनडिफाइंड वेरिएबल सेलेक्टेड पेज, कहाँ है सेलेक्टेड पेज, ये रहा। ओके, तो स्टार्टिंग में सेलेक्टेड पेज मुझे रखना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, जैसे स्टार्ट वैल्यू 0 रखा है वैसे ही स्टार्टिंग वैल्यू 1 भी रखूँगा, यानी पहला पेज 1 होगा। जब वो वैल्यू आएगी तो उसको वो स्टार्ट वैल्यू से चेंज कर देगा। तो पहली बार के लिए ये देखिए, फर्स्ट पेज 1 2 3 4, सेकंड पेज 5 4 5 6 7 8, थर्ड पे ये आप देख पा रहे होंगे जितने पेजेस हमारे हैं। और यहाँ पर हमने ये भी वैलिडेशन लगा दिया कि अगर कोई यहाँ से ज़्यादा अगर कोई वैल्यू देता है तो एरर देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, और जब यहाँ पर 1 रिकॉर्ड देगा तो ये चलेगा और यहाँ पर दोबारा क्लिक भी नहीं होगा और उतने ही हमारे रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट फॉर्मेट फॉर पैजिनेशन। तो अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप एक बार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों को अपने ज़रूर एक बार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर करके जाइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है और एक बार शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से। अब आइए ज़रा यहाँ पर एक बार मैं इसको रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की वैल्यू 0 रखा, मैंने पैजिनेशन से कनेक्ट किया, MySQL कनेक्ट करके उसके बाद मैंने क्या बोला, ये रिकॉर्ड जो है यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने लिखा MySQL _error कनेक्शन। अगर कनेक्शन होने में दिक्कत होती है तो ये बताएगा। ये पहला यूज़र नेम हो गया, होस्ट हो गया, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम। स्टार्ट वैल्यू मैंने पहले 0 रखा, सेलेक्टेड वैल्यू 1 रखा क्योंकि पहला पेज 1 से स्टार्ट होगा। पर पेज मैंने कितने बनाए, 4। मैंने कहा कि 4 रिकॉर्ड हम दिखाएंगे, और मैंने टोटल रिकॉर्ड यहाँ से पता कर लिया डेटाबेस से। यानी इससे इस लाइन से क्या हो रहा है, डेटाबेस से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं। उसी हिसाब से मैंने टोटल रिकॉर्ड को पर पेज से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया पेजेस कितने हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया सील फंक्शन, क्योंकि सील फंक्शन क्या करता है, नियर बाई अपर वैल्यू देता है। जैसे अगर 4.4 4.2 अगर आएगा तो ये बताएगा नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ पेजेस और हमें एक्स्ट्रा चाहिए। दूसरा, ये हमने किस लिए लगाया है कि जब नीचे से यूज़र कोई क्लिक करेगा, पेज पर क्लिक करेगा, तो वहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू हम गेट करेंगे और स्टार्ट की वैल्यू को उठा के स्टार्ट वेरिएबल में डाल देंगे, और स्टार्ट की ही वैल्यू को सेलेक्टेड में भी डाल देंगे कि अगर उस पेज नंबर 2 पे क्लिक करता है तो ये आएगा, पेज नंबर 3 पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से सेलेक्टेड पेज हमें पता चलेगा। और इसी सेलेक्टेड पेज के थ्रू हमने नीचे लिंक्स को एक्टिव किया है। ठीक है, साथ ही साथ स्टार्ट की वैल्यू एक बार कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जब 1 पे क्लिक करूँगा तो मुझे 0 से स्टार्ट कराना है, तो मुझे एक बार कम करना है। 2 पे क्लिक करेंगे तो 1 से स्टार्ट कराना है, मतलब एक कम हर बार चलाना है। ठीक है, और साथ साथ मुझे ये भी पता करना है कि स्टार्ट किस डेटा से हो। तो इसके लिए हमने क्या लिया है कि अगर किसी यूज़र ने 1 पेज पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आएगा 0 इंटू पर पेज। ठीक है, तो वो हो गया स्टार्ट 0। लेकिन अगली बार जब आएगा 2 तो 2 में एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 यानी 1 इंटू 4, यानी 1 से लेके 4 के बीच में डेटा चाहिए। तो पर पेज में नंबर ऑफ पेजेस कितने रिकॉर्ड लाने हैं वो बताता है, और कहाँ से स्टार्ट होना है, डेटा लिंक करना है ये बताता है। और यहाँ से सारे रिकॉर्ड बाय लिमिट जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। रिकॉर्ड्स लिमिट यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है, और क्वेरी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया भी था प्रिंट करा के। उसी हिसाब से क्वेरी फायर हो रही है और रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो डिस्प्ले कराने का कोड मैंने यहाँ पे लिखा, डेटा निकलता चला गया। बाद में हमने एक कंडीशन भी लगा दी कि अगर इससे कोई बड़ा डेटा देता है नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, और अगर इससे छोटा रिकॉर्ड आएगा तो ये एक्सेप्ट करता चला जाएगा। दूसरा, यहाँ पर हमने एक काम और किया है कि अगर सेलेक्टेड पेज की वैल्यू अगर आई के बराबर हो जाए, क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू को मैंने सेलेक्टेड पेज में रखा था, अगर उसकी वैल्यू आई के बराबर आती है यानी सेलेक्टेड में मिलती है तो वहाँ पर पास करना है एक्टिव। और साथ ही साथ मैं यानी सेलेक्टेड चाहता हूँ लेकिन उस पर क्लिक करने पर दोबारा वो एक्टिव काम ना करे, इसके लिए मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट void 0 पास किया है, यानी नथिंग टू परफॉर्म, यानी मैं इस लिंक को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, एक तरीके से यहाँ पर रोक सकता हूँ। दूसरा, इल्स पार्ट में क्या करना है, सारे डेटा मुझे प्रिंट कराने हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया है और यहीं से मैंने स्टार्ट की वैल्यू को पास किया है, तो जिस पे वो यूज़र क्लिक करेगा वो डेटा बढ़ता चला जाएगा। तो ये था कंप्लीट पैजिनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, दोबारा एक बार जो है इसको वीडियो को करके देखेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।